आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपडेट के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो विंटर के सीड्स मैंने लगाए थे उनका क्या अपडेट है और किस तरीके से सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी आपके पास टाइम है और आप नवंबर स्टार्ट में तकरीबन 10 नवंबर तक अभी भी आपके पास टाइम है। उसमें भी आप अभी तक अगर सीड्स नहीं लगाए तो आप लगा सकते हैं और इस टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। आपके पास जितने भी विंटर के सीड्स हैं वो आप लगा लें, ताकि इससे ज़्यादा अगर आप लेट हो गए तो फिर ये है कि सर्दी की बढ़ने की वजह से जो सीड्स की जर्मिनेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको पॉली हाउस में या जो दूसरे तरीके होते हैं उस तरीके से लगा के फिर आपको अपने जो सीड्स हैं जर्मिनेट करने पड़ेंगे। मेरे ये जो सीड्स हैं ये बिल्कुल ओपन पड़े हुए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लगा रहे हैं सीड्स, और ये जो तमाम वैरायटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये विंटर के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं। और ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। मैंने इस तरह से टैग्स बना के साथ जो है उनके ऊपर मार्किंग कर ली है, लिख लिया है कि कौन कौन सी वैरायटी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको जो है वो समझ नहीं आती कि कौन से वाले सीड्स इसके अंदर लगाए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट में इतना ज़्यादा समझ नहीं होती। मिट्टी किस तरह की बनानी है उस पे मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी ताकि आप लोग देख लें कि इन पॉट्स के अंदर जो मैंने मिट्टी बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। टैग्स लगाने के बाद सबसे पहले कैलेंडुला, जिसे गुल अशरफी भी कहा जाता है, उसके सीड्स हम लगा रहे हैं। सीड्स सब जो है वो मैं पहले लगा दूंगी, बाद में जिस सॉइल मीडिया के अंदर मैंने ये सारे सीड्स लगाए हैं उसी सॉइल मीडिया से हम इसको कवरिंग करेंगे। और साथ कुछ में मैंने जो मेरे पास कोकोपीट थोड़ी सी कोको कॉयर के साथ मैंने ख़ुद घर में बनाई थी वो भी कवरिंग सॉइल में मैंने यूज़ किया है। वो इसलिए कि जो बहुत बारीक सीड्स हैं उनको हम जो है वो उससे कवर कर दें ताकि सीड्स आसानी से जर्मिनेट हो जाएँ। नेक्स्ट हमारी जो है वो फॉक्स ग्लव्स है, उसके सीड्स भी हम इस तरह से लगाएंगे। जो बारीक सीड्स हैं आप ख़ुद देख सकते हैं कि उनकी कवरिंग के लिए मैंने कोकोपीट इस्तेमाल की है, क्योंकि अगर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर थोड़ी सी अगर थिक हो जाए तो फिर वो आसानी से जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकते, काफ़ी उनको जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो जो सॉइल मीडिया आपने अपने सीड्स लगाने के लिए किया है उसी के अंदर जो है वो आप उसी सीड से सॉइल मीडिया से अपने सीड्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो स्वीट पी है, बेलदार ये फूलों वाले प्लांट होते हैं। और मैंने बचपन में काफ़ी जगहों पे जब हम स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी जगहों पे ये आम तौर पे लगा हुआ देखा है। अब इतना आम ये प्लांट नहीं रहा, लेकिन ये है कि खुशबूदार फूल होते हैं और अच्छे लगते हैं, तो इनको भी अभी हम लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो है वो पिटूनिया है। पिटूनिया की अब ये कौन सी वाली वैरायटी है, जब हम सीड्स लगाएंगे तो तभी पता चलेगा। और सीड्स सारे एक ही टाइम पे जर्मिनेट नहीं होते, डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट सीड्स होते हैं। अब देखिए पिटूनिया क्योंकि बारीक सीड्स होते हैं तो उसके ऊपर मैंने कोकोपीट जो है वो उसकी कवरिंग की है ताकि सीड्स आसानी से जर्मिनेट हो जाएं। कुछ सीड जल्दी निकल आते हैं, कुछ जो है वो टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हमारी निमेशिया है। निमेशिया का भी मैंने टैग लगा दिया है और पानी जो है वो तमाम पॉट्स को मैं पहले से दे चुकी हूँ ताकि नमी जो है वो अच्छे से इन सीड्स को मिले। और अगर आप देखते हैं कि ऊपर जब आप सॉइल मीडिया इसका कवरिंग डालते हैं तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये अभी ड्राई है तो हल्का सा स्प्रे बॉटल में पानी डाल के तो आप उससे स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि जो मतलूबा नमी है वो मिल जाए हमारे जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए। तो इनके ऊपर भी मैं यही कोकोपीट का जो सॉइल है, सॉइल मिक्स तो नहीं कह सकते, कोकोपीट की लेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक से सीड्स थे तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह से आप इसको कवर कर सकें। एस्टर मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ एस्टर को ग्रो करने के हवाले से और मैं जो है वो नाकाम रही हूँ। लेकिन ये है कि अब मैंने इसके 2 पैकेट जो हैं वो मंगवाए हैं ताकि अगर एक ना भी अच्छे से जर्मिनेशन रेट मिले तो दूसरे में अच्छे से हो जाए। तो वो सारे सीड्स मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। काफ़ी खूबसूरत कलर्स होते हैं और ये मिक्स कलर का पैकेट है, तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट जो है वो हमें इसका मिलता है। इसको भी हम इस तरह से करेंगे कि थोड़ा सा कोकोपीट के साथ ही इसको कवर कर देंगे, क्योंकि जो मैंने आपको स्वीट पी के बताया है उसके ऊपर तो आप सॉइल मीडिया डाल दें। जो मोटे सीड्स होते हैं किसी भी वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनको आप सॉइल मीडिया से मिट्टी या जो आपने बनाई हुई है उससे कवर करें तो वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। अब जो है वो निस्ट्रीशियम है, ये निस्ट्रीशियम का एक सिंगल कलर है तो इसलिए इसको सेपरेट मैं लगा रही हूँ। और इसके लिए भी सेम वही तरीका है, सिर्फ ये है कि ये वाले जो सीड्स हैं
थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ कि इनकी जर्मिनेशन हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से हो पाती है कि नहीं। नेक्स्ट हमारी जो है वो लुपिन है। लुपिन की सीड्स को भी इसी तरीके से हम कवर कर देंगे। थोड़े से ये मोटे सीड्स होते हैं बनिस्बत जो बाकी मैंने आपको सीड्स बताए हैं उसके मुकाबले में, लेकिन ये है कि थोड़ा एहतियात लाजिम है, क्योंकि वही बात है कि ये हमारे यहाँ के सीड्स हैं नहीं। यहाँ पे ये निस्ट्रिशियम है, ये मिक्स कलर हैं और ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी भी सीड्स इसी तरह से लगा के मैंने जो है वो ऊपर इसके कोकोपीट डाल दिया। स्वीट विलियम नेक्स्ट हम लगा रहे हैं, और स्वीट विलियम के कोई 3 से 4 पैकेट मैंने डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पे मंगवाए थे। तो डिफरेंट इनके पैकेट्स हैं, उनको मैंने अलग अलग टैग्स के साथ लगाया है, ताकि जब इनका पॉट मैं तैयार करूँ तो इरादा मेरा यही है इंशाल्लाह कि अगर इतनी मुझे मोहलत मिली तो फिर ये है कि मैं अगर एक गमले से 2 ग्रो बैग्स के अंदर उन प्लांट्स को लगाऊं, ताकि ज़्यादा प्लांट्स का जो बखेरा है वो भी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि फिर जब सीड्स कलेक्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हर वैरायटी के आपके पास 2-2 पॉट्स हैं, तो फिर आसानी हो जाती है। साथ साथ मैं इन्हीं की जो पैकेट्स हैं वो एज अ टैग लगा रही हूँ। टैग्स आप मार्केट से भी ले सकते हैं बने बनाए ऑनलाइन, और ये गुडिशिया में लगा रही हूँ, लेकिन मैंने जो पुरानी वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल थी उसको कट करके तो जो परमानेंट मार्कर होता है उसी के साथ मैंने इसको जो है वो कर दिया है। गुडिशिया की सीड्स लगाते हैं। मेरे पुराने चैनल पे गुडिशिया के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, काफ़ी मुझे खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं और मैंने इनको सीड से पहले भी लगाया हुआ है। हाँ, ये है कि ये वाली जो सीड्स हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। जो लोकल यहाँ के सीड्स थे वो मैंने जो है वो इससे पहले लगाए हुए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट भी मिला है। उसके ऊपर जो फ्लावरिंग की वीडियोस हैं वो भी मेरे पुराने चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपको गुडिशिया पसंद है तो आप वो वीडियोस मेरी देख सकते हैं। बाय टाइटल आप लिख सकते हैं गुडिशिया ... शमर टेरेस गार्डन, तो आपको गुडिशिया से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो मिल जाएंगी। काफ़ी खूबसूरत ब्राइट कलर्स होते हैं इसके अंदर और काफ़ी हार्डी होते हैं। कोई इतना ख़ास इनको ग्रो करने के टाइम पे ज़्यादा आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हमारे जो है वो हॉली हॉक हैं। अब जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो पता चलेगा कि आया ये डबल पेटल हैं या सिंगल पेटल हैं। तो ये भी मिक्स कलर हैं। इनके भी सीड्स जैसे नॉर्मल हॉली हॉक होते हैं उसी तरह से ही हैं। अब लगाएंगे तो पता चलेगा कि इनका क्या जर्मिनेशन रेट होता है, या फिर जब फ्लावरिंग होती है तो देखते हैं कि कौन कौन से कलर्स इसके अंदर आते हैं। वैसे मेरे पास जो हमारे लोकली हॉली हॉक हैं उनके सीड्स भी मौजूद हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी। सिर्फ ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सीड्स शेयर कर रही हूँ कि जो यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये यूके से आए हुए सीड्स हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा वो स्पेशल जो है ना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो लोकल घर के सीड्स होते हैं उनको तो आप जहाँ मर्ज़ी फेंक दें वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले क्योंकि हमारे यहाँ के मौसम और वहाँ के मौसम में फ़र्क है तो इसलिए थोड़ा सा इनको स्पेशल मैं प्रोटोकॉल दे रही हूँ। ये वॉल फ्लावर हैं। वॉल फ्लावर भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ब्राइट इनके फ्लावर्स होते हैं और पॉलिनेटर्स को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके भी जो मिक्स कलर हैं वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और आपने स्टार्ट में देखा है कि पूरा पॉट मेरा जो है वो भर चुका है। सबसे पहले जो मेरे सीड्स जर्मिनेट हुए थे उसमें स्वीट सुल्तान और वॉल फ्लावर थे, यानी तीसरे से चौथे दिन ही इसके अंदर जो है वो सीड्स के अंदर से नन्हे मुन्ने से प्लांट्स बनना स्टार्ट हो चुके थे। बाकी कुछ वैराइटीज़ आपने स्टार्ट में देखी हैं, अभी तक उनमें से सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। कुछ वैराइटीज़ 20 से 25 दिन भी ले लेती हैं, कुछ ये है कि तीसरे चौथे दिन ही जर्मिनेट होना सीड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तहम्मुल रखना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि हमें जो है वो किस तरह से रिज़ल्ट जो है वो इसका मिलता है। नेक्स्ट जो है वो एलोकेशिया है। फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसके सीड्स जो है वो लगा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और जो चीज़ फ़र्स्ट टाइम लगाते हैं उसका थोड़ा सा डाउट होता है कि हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। अब मेहनत तो मुकम्मल हम कर रहे हैं। अब देखिए कि नई नई वैराइटीज़ हमारे गार्डन में जो है वो अपनी रौनक बिखेरती हैं या नहीं बिखेरती। तो इसका भी इसी तरीके से कोकोपीट के साथ मैंने कवर कर दिया है। जो थोड़ी बहुत मेरे पास कोकोपीट मौजूद थी जो मैंने ख़ुद ही बनाई थी, जो नारियल के टुकड़े होते हैं उनसे, नारियल के जो बाल होते हैं उनसे, तो वो जो बनाई थी वो अब मेरे काम आ गई है। नेक्स्ट हमारी स्वीट सुल्तान है। मैंने आपको बताया है कि स्वीट सुल्तान और वॉल फ्लावर सबसे पहले, स्वीट सुल्तान तो तीसरे दिन ही सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि आसानी से ये उगने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें इनका शुमार होता है, यानी सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं लगा रही, आई थिंक सेकंड टाइम लगा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाए थे उसके सीड्स इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो सही जर्मिनेट नहीं हुए थे। लेकिन अब इंशाल्लाह देखते हैं
कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है। नेक्स्ट हमारे कुछ पेंजी हैं, उसके अलावा स्टॉक हैं, और मैंने आपको बताया था कि स्वीट विलियम के हैं। तो ये पेंजी के डिफरेंट जो है वो कलर्स हैं। 3 पैकेट मैंने पेंजी के मंगवाए थे। एक वॉयला पेंजी थे, एक जो आप देख रहे हैं मिक्स पेंजी, और स्टॉक के भी 2 से 3, बल्कि स्टॉक के आई थिंक 4 पैकेट मैंने मंगवाए थे। मिक्स कलर भी एक सेपरेट पिंक था, ये देखिए ये वाली, और साथ साथ जो है वो डिफरेंट ये कंपनीज़ के सीड्स हैं। तो आप देखेंगे इनका जर्मिनेशन रेट क्या होता है। तो इनको भी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसी तरीके से आप अपने इन सीड्स को भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि दिखाने का मकसद, एक आपको सीड्स का पैकेट दिखाने का मकसद ये था कि एक तो ये कि चलें एक नई चीज़ हम गार्डन में ऐड कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, और दूसरा वेराइटीज़ आपको पता चल जाएं कि सर्दियों में लगाने वाली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा, आप कहें कि 3 से 4 गुना ज़्यादा होती हैं जो आप समर में फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाते हैं। क्योंकि गर्मी का असर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो वेराइटीज़ मौजूद नहीं होती। सर्दियों में बेशुमार, अगर आप कहें 50 से ज़्यादा वेराइटीज़ भी अगर आप कहें कि होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये गलत नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ टाइम से लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती कि मैं इतना बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा कर सकूँ। तो थोड़े थोड़े टाइम से, गैप से, अभी मैंने आपको बताया है कि नवंबर के पहले हफ्ते तक भी आपके पास टाइम है, यानी 7-8 नवंबर तक भी अगर आप सीड्स लगाना चाहते हैं तो लगा दें। लगाने के बाद इनको मैंने रखा है शेडी प्लेस पे, धूप नहीं लगी इनके ऊपर। सिर्फ ये है कि ब्राइट रोशनी इनके ऊपर आती रही है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं डेली इनको पानी देती। तो इसलिए मैंने जो है वो इनको इस तरह से किया है कि ब्राइट लाइट आती रहे, लेकिन ये है कि डायरेक्ट धूप के अंदर नहीं रखा। और जर्मिनेशन रेट आपने स्टार्ट में देख लिया कि कितना ज़बरदस्त आया है। स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल मैंने किया है। पानी जो है वो इसके ऊपर डेली भर भर के आपने पानी नहीं देना। जब आपको लगे कि सरफेस थोड़ा सा ड्राई है, हल्का सा ड्राई है, मुकम्मल ड्राई होने का इंतज़ार नहीं करना, तो आप इसके ऊपर स्प्रे बॉटल से पानी दे सकते हैं। उस वक्त तक आपने ऐसे ही करना है जब तक आपके सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट नहीं हो जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।